Start with the great name of Allah, who loved me more than 17 mothers. My name is Astra Langa. I study in class metric. Today my presentation topic is protection of human right. Assalamu alaikum. So let's start the topic. This is chapter 12, belongs to class metrics Pakistan study book. In this chapter we will learn about human right, obligation of citizen in Pakistan, Universal Declaration of Human Rights UDHR, and fourth point is developing and understanding of human rights at the national and international level. So first of all, I'll tell you something that don't lose hope. मैं आपसे एक शेर पेश करूँगी कि जो आपको मतलब आपकी जो इनकरेज है, आपकी हिम्मत बढ़ाए। तो ये शेर है कि हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे दुनिया में सब कुछ, हार जा चाहे दुनिया में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि डोंट लूज होप बिकॉज बिगनिंग एवरीथिंग इज़ हार्डर। सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में हर चीज़ मुश्किल ही होती है, आस्ता आस्ता वो इजी हो जाती है। तब तक मेहनत जारी रखें जब तक आप जीत नहीं जाते। तो हम अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ह्यूमन राइट। In this chapter, we will learn about the right of citizen under the United Nations Declaration of Human Rights. In the same way, we will also learn about right and obligation of citizen in Pakistan. So, human rights are the basic right that belongs to every person in the world. Human rights tell us how we live and enjoy our life. First of all, human rights include the right of citizen and obligation. Freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to live, and human rights protect us in everyday life, regardless who we are, where we live, and how we choose to live our life. Human rights are very important because we will choose to develop our life. Obligation of citizen in Pakistan. The obligation of citizen of Pakistan. Being a Pakistani, it is our responsibility to fulfill our duty. एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारी कुछ फ़राइज़ होते हैं। फर्स्ट आता है डिफेंड द कंट्री, पार्टिसिपेट इन लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट पॉजिटिवली एंड क्लीन आवर नेबरहुड, कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शन, plantation drives, and obey laws, obey federal and provincial law, respect honorable citizen, save electricity and water. इसमें क्या आता है मैं आपको तर्जुमे से समझाऊंगी कि मतलब डिफेंड करें कंट्री को, मतलब अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें। जो हमारे फ़ौजी हैं उनकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि वो मतलब अपनी मतलब कंट्री का दिफा करें। हमें उनको ये बताना चाहिए कि आप बॉर्डर पे मतलब हिफाजत करें हमारे मुल्क की, हम आपके साथ हैं, पीछे हम भी आपके मतलब सपोर्ट करेंगे आपको। और दूसरा है कि वोट दें इलेक्शन के दौरान। हमें वोट देना है पर उस बंदे को देना है, उस इंसान को देना है जो हमें लगे कि ये वाकई उसके मतलब काबिल है। जैसा ऐसे नहीं है कि लकीर के फ़कीर बन जाओ कि हमारे बाप दादा ने इस पार्टी को वोट दिया है तो हम भी उसको देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं तो सही इंसान को मुंतखब करें, वरना अगर आप गलत इंसान को मुंतखब करेंगे तो वो इंसान 5 साल तक आप पर हुक्मरान करेगा और आपको मतलब महंगाई की सूरत में वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद आता है मतलब पौधे लगाएं। मतलब अगर हम पौधे लगाते हैं तो मतलब जो हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है वो कम होती है। आजकल क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोग मतलब पौधों को काट रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाए। उसके बाद आता है कि जो है
मतलब जो सीनियर सिटीज़न है उनकी मतलब रिस्पेक्ट करें, जैसा कि सीनियर सिटीज़न से मुराद मतलब बूढ़े जो है मतलब हमारे कंट्री के लोग, उनकी रिस्पेक्ट करें और जो मतलब लॉज हैं उनको फॉलो करें, उनको ब्रेक ना करें। अगर अमन कायम करना है तो लॉज को ब्रेक ना करें। उसके बाद आता है डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR. UDHR, the Universal Declaration, is a declaration that was adopted by United Nations General Assembly on 10 December 1948. ये वो असेंबली है जो मतलब यूनाइटेड नेशन ने अडोप्ट की थी। इसमें क्या आता है? इट डिक्लेयर्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर यूनिवर्सल दैट कैन enjoy their rights no matter who they are or where they live. उसके बाद आता है द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। 6 पार्ट में ये डिवाइड होती है। इसको मतलब 30 आर्टिकल्स होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट होता है, तो जो ये है यूनाइटेड डिक्लेरेशन, जो मतलब इसके 30 आर्टिकल्स होते हैं वो डिवाइड हुए हिस्सों में। फर्स्ट पार्ट में आता है आर्टिकल 1 एंड 2। इस आर्टिकल के मुताबिक क्या होता है? दे रिफॉर्म्स ह्यूमन राइट, डिग्निटी एंड फ्रीडम एंड ब्रदरहुड। उसके बाद जो आर्टिकल 2 आता है, पार्ट 2 आता है, उसमें आर्टिकल 3 to 11 आता है। एंड दे आर द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड इंक्लूड द राइट टू लिव इन पीसफुल। मतलब इसमें आता है कि हम अमन के साथ रहें, ये आर्टिकल्स हैं। उसके बाद 3 आता है आर्टिकल 12 to 17। इसमें क्या होता है कि मतलब हम जो मतलब रह रहे हैं मतलब एक अमन के साथ ज़िंदगी जिए और हमें मतलब किसी की परमिशन की ज़रूरत ना हो कि हम माइग्रेट कर रहे हैं तो मतलब किसी की इजाज़त की ज़रूरत हो। जैसे मतलब हमें हक़ है कि हम अपनी जगह जहाँ भी जो भी मतलब जगह हमें पसंद आ रही है हम वहाँ शिफ्ट हो जाए और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें है कि अपनी फैमिली बनाएं। और आर्टिकल 4 में ये आता है कि जो हमारे ये सिविल हैं मतलब यूनिवर्सल एंड रिलीजियस जो भी राइट्स हैं वो मतलब अपनाएं, मतलब अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। मतलब ये में कोई मैटर नहीं करता कि मतलब हमें मतलब मज़हबी पाबंदी हो। पार्ट 6 में ये आता है कि मतलब इकोनॉमिक और सोशल वैल्यूज़ के लिए मतलब हम आज़ाद हों। ऐसा ना हो कि मतलब किसी की मतलब परमिशन हो कि मतलब ये हमें मुआशी या किसी का सरगर्मियों का मतलब सामना करना पड़े। इसमें क्या होता है? हमारी मर्ज़ी है, जब चाहे हम रेस्ट करें, जब चाहे काम करें, जब चाहे एजुकेशन हासिल करें, जब चाहे वर्क करें। 6 में ये आता है कि जो मतलब है ना ओब्लिगेशन को मतलब ओबे करें मतलब। और उसके बाद आता है ये जो थी क्या ये मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन एक टेरेटरी है या नहीं है। इसमें आता है इलीगल इफेक्ट ऑफ UDHR। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इज़ नॉट अ टेरेटरी, सो इट डज नॉट डायरेक्टली क्रिएट अ ऑब्लिगेशन फॉर कंट्री। मतलब एक ये मुआहदा नहीं है, ये किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि मतलब आप अपनी कंट्री में ये कानून अपनाएं या इस चीज़ पे अमल करवाएं। ये एक टेरेटरी नहीं है। टेरेटरी से याद आया कि इस्लामी तारीख का एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं चार्टर ऑफ मदीना या ट्रेटी ऑफ मदीना, उसमें क्या था कि मतलब जब मदीने के लोग थे उनमें 2 बड़े कबाइल थे। आप लोगों को पता है वो कौन से थे कबाइल? खैर मैं बताती हूँ। 2 मतलब कबाइल थे, ओस और खजरज। ये दोनों ऐसे कबाइल थे जो मतलब आपस में इनकी नहीं बनती थी, ये लड़ते थे, एक दूसरे से लड़ते थे। तो जो थे ना इनकी जो पेशा था वो ज़राअत था, तो ये लड़ते थे और मतलब इनका खर्च जो ज़्यादा थे तो ये खर्च को अपने को मतलब पूरा करने के लिए इनको मजबूरन कर्जा लेना पड़ता था यहूदियों से। यहूदी भी मदीने में क़याम पज़ीर थे, तो वो यहूदी उनको कर्जा तो देते थे लेकिन सूद पर देते थे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने आखिरी नबी उन पर ईमान लाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं अल्लाह ताला के, तो उनके जो मतलब हालात हैं वो बदल गए। वो आपस में मतलब ब्रदरहुड कायम हो गया, वो भाईचारा कायम हो गया। और जो थे जो मतलब वो यहूदी समझ रहे थे अब मतलब ये तो आपस में अमन कायम हो गया, और जो यहूदियों की थी ना हुक्मरानी वो कम होती जा रही थी।
तो यहूदी चाहते थे कि कैसे भी करके इन कबाइल को फिर से अलग करना है, क्योंकि मदीने में जो थी ना अब वो हुकूमत मुसलमानों की होती जा रही थी, मुसलमानों का मतलब हुक्म चलता जा रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मतलब ये तो ऐसे सही नहीं है। तो उधर जो पीछे मक्का के लोग थे वो मुसलमानों को मतलब देख रहे थे कि मुसलमान मदीने में जाकर अब मतलब अपनी ज़िंदगी जो है मतलब खुशहाली से गुजार रहे हैं। तो उनको मतलब जो थे मक्के वाले, उनको ये मतलब हज़म नहीं हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैरूनी और अंदरूनी मामलात को देखकर चार्टर ऑफ मदीना पेश किया। इसमें उन्होंने सारी लीडिंग पर्सनैलिटीज़ मतलब सरदारान एक मतलब मीटिंग में मंगवाए और वहाँ पर उन्होंने चार्टर ऑफ मदीना दिया। फर्स्ट उन्होंने क्या दिया कि मतलब मुसलमानों को और यहूदियों को मज़हबी आज़ादी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एक दूसरे की मतलब उसमें मतलब मज़हब में मुदाखलत करेगा, वो मज़हबी आज़ादी होगी। और दूसरा था कि मतलब जो मक्के के जो भी मतलब आए कुफ़ार, उनको इजाज़त नहीं है कि वो मदीने में इंटर हो, उनको आने ना दे। और था कि जो मतलब गरीब हैं मतलब मिस्किन, उनकी हिफाजत की जाए, उनकी मदद माली मदद की जाए। और था कि जब तक जंग जारी रहेगी जो यहूदी हैं ये खर्च बर्दाश्त करते रहेंगे। और था कि जो मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मतलब आपस में भाईचारा कायम करो, यूनिटी कायम करो, एक दूसरे से ना लड़ो। अगर कोई मतलब आपस में ये झगड़े कायम होते थे मदीने में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा हो जाता था कि ये फसाद ना कायम हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मतलब फ़ैसला वो खुद करते थे। ऐसा नहीं है कि वो जो मतलब लोग आपस में लड़ रहे हैं वो अपना फ़ैसला खुद कर लें। जैसे स्कूल में हम लड़ते हैं क्लास में तो अपना मतलब बदला खुद ले लेते हैं, टीचर से आने से पहले हम मतलब लड़ लेते हैं, कहते हैं टीचर हमारा इंसाफ नहीं करेगा, नहीं टीचर इसका साथ देगा। ऐसा नहीं था, बड़े के आने तक हमें कोई मतलब वो नहीं करना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इंसाफ से वो हल करते थे। तो इसको चैरिटी और मदीना के जो असरात थे तो मदीने मुनव्वरा में एक इस्लामी रियासत कायम हो गई। और हमारा दूसरा आता है डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन राइट एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जो यूनाइटेड नेशन है वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन मेंटेन करती है पीस एंड स्टेबिलिटी इन दी वर्ल्ड। इट आल्सो वर्क फॉर ह्यूमन राइट। जो यूनाइटेड नेशन है वो बड़ी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है दुनिया में अमन कायम करने की वजह से। आप लोगों को शायद पता हो या ना हो कि जो यूनाइटेड नेशन है ये वजूद में क्यों आई। ये वर्ल्ड वार 2 के बाद वजूद में आई। इसका मेन पर्पज़ क्या था, जो वर्ल्ड वार 2 थी उसमें मतलब लोग बहुत मतलब कत्ल हो रहे थे। तो लोगों ने देखा कि दुनिया मतलब कत्लेआम से भर गई है, जहाँ देखो खून रेज़िए। तो ये जो बड़े बड़े कंट्रीज़ थी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई कि ऐसी वर्ल्ड वार कभी ना हो। आपने देखा होगा कि अब ऐसी वर्ल्ड वार नहीं लगी, अल्लाह का शुक्र है आगे भी नहीं लगेगी। तो उसमें क्या था कि 51 जो ममालिक थे वो इसके मतलब हक में थे और उन्होंने ये यूनाइटेड नेशन में हिस्सा लिया, जिसमें हमारा चाइना भी आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है, यूनाइटेड नेशन आ जाता है और फ्रांस भी आ जाता है, एक्सेट्रा बहुत हैं। और इसमें क्या था, ये वजूद में आई थी 1945 में, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो ये थे ना कि इसके बाद ये जो बनी तो मतलब ये काम करती है अब लोगों को मतलब उनके हक देने में। उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी कि एक पोइट्री थी कि ह्यूमन राइट पर पोइट्री थी। इफ़ यू आर अ चाइल्ड ऑफ बेगर, अगर आप एक मतलब फ़कीर के बच्चे हैं या फ़कीर से मुराद गरीब के बच्चे हैं, यू वुड अंडरस्टैंड बेटर ह्यूमन राइट। आप मतलब ज़्यादा समझ सकते हैं कि इंसानी हुकूक क्या होते हैं। इट नॉर्मल टू एग्जिस्ट रिच एंड पुअर, ये मतलब ज़्यादातर रिच और पुअर में होता है, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वालिटी, क्योंकि वो देखने में मतलब एक जैसे नहीं होते। अगर यहीं पर
एक फ़कीर खड़ा हो या गरीब खड़ा हो और एक अमीर खड़ा हो, आप देखकर पहचान लेंगे कि ये फ़कीर है ये गरीब है, क्योंकि उनके ड्रेसिंग ही ऐसी होगी। फ़कीर के बेचारे के पुराने फटे हुए कपड़े होंगे, मैले होंगे, और अमीर देखना ऐसे कॉटन का सूट पहना होगा उसने। तो इट इज़ द सीड ऑफ हॉस्टिलिटी, मतलब ये दुश्मनी का एक बीज है, मतलब ये डिफरेंस वगैरह। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब कोशिश करें समझने की, हाउ अ पर्सन फील व्हेन ही इज हर्ट, मतलब क्या एक इंसान महसूस करता है जब वो हर्ट होता है। व्हाई हैव यू बोर्न, आप क्यों पैदा हुए, कुछ अंदाजा है। वेल विल यू डाई, आप क्यों मरेंगे। हैव यू थॉट इट एवर, कभी इसके बारे में सोचा है। हैव यू फिगर इट आउट, मतलब कभी इसके बारे में गौर किया है कि मतलब ऐसा क्यों है। ओनली काइंडनेस कैन ब्रिंग पीस ऑन अर्थ, सिर्फ जो मतलब काइंडनेस है, रहम दिली है, वही मतलब दुनिया पर अमन कायम करती है। एक शेर था कि मतलब मैं अब शेर, अगर ह्यूमनिटी पर हम अमल नहीं करेंगे तो क्या होता है कि एक बच्चा था, मैं शेर पेश करना चाहूँगी। रोटी अमीर शहर के कुत्ते छीन के ले गए, रोटी अमीर शहर के कुत्ते छीन के ले गए, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है उसे मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा है उसे मारा है भूख ने, हाकिम ने कहा कुछ खा के मर गया। इससे मैसेज क्या मिलता है कि हम इग्नोर कर रहे हैं ह्यूमन राइट को। जो मतलब अमीर शहर के अयाश परस्त लोग हैं वो उन गरीबों का हक मारते हैं, उनको रोटी को लाद देते हैं और वो बेचारे भूख के मारे मर जाते हैं, और वही हमारे हुक्मरान कहते हैं कि नहीं कुछ खा के मरते हैं। ये क्या है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि ह्यूमन राइट को इग्नोर ना करें। मेरी इस स्पीच के बाद शायद आपको थोड़ा भी मतलब आप इंसानियत अपने अंदर चेंज करें, तो मैं कहूँगी कि मेरी जो इतनी प्रेजेंटेशन मैंने दी थी दिन रात एक दिन मेहनत करके, वो सफल हुई, कामयाब हुई। ठीक है। तो क्या था कि एक था, मैंने पढ़ा था टिकटॉक पे आया था शेर कि इराक का एक बच्चा था, वहाँ वो भूख के मारे, मतलब इतनी भूख थी उस पर, मतलब जब किसी की मतलब हुकूमत थी तो वो इतना भूखा था वो बच्चा, वो अल्लाह से कहने लगा कि ए अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, मुझे अपने पास बुला ले, मुझे मार दे ताकि मैं जन्नत में खाना खा सकूं। इससे क्या मतलब था, वो इतनी उसको भूख की शिद्दत ज़्यादा थी कि वो मरने को तरजीह ज़्यादा दे रहा था। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इनको इग्नोर करते हैं ह्यूमन राइट को। और दूसरा था कि लास्ट में कि सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत की भी ज़रूरत होती है। इसलिए हम नाम में तो इंसान है कि भाई हम इंसान हैं, तो हमारे अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। सो आई कंक्लूड माय presentation. So in this chapter we will learn about human right, obligation of citizen in Pakistan, universal declaration of human right और यूनाइटेड नेशन। इस चैप्टर में हमने ह्यूमन राइट को पढ़ा, यूनाइटेड नेशन को पढ़ा, और जो थे मैंने आपको एक पोएम भी बताई, शायद आपको मेरी इस पोएम से कुछ सबक हासिल हो जाए, आप मतलब इस पर अमल करें। थैंक यू। To subscribe our channel, like, share and comment please.